हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल को प्रिंट करना। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल क्या होते हैं। हमारे पास मान लीजिए मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर एलिमेंट है 2D एरे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर ये आपसे अपर ट्रायंगल प्रिंट करने को बोलता है तो आपको इस शेप में एलिमेंट प्रिंट कराने, आपको ये पैटर्न भी फिक्स रखना है, आपका 1 2 5 6 और 9 प्रिंट हो। और अगर आपको लोअर ट्रायंगल प्रिंट करने को बोला जाए तो आपको ये शेप मेंटेन करना है। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर डायगोनल को इंक्लूड करना या नहीं करना, ये आप लॉजिक उसी हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी हम जो लॉजिक क्रिएट करेंगे उसमें हम डायगोनल एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिक अगर बनाना चाहें इसका, तो यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2D एरे के कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करते हैं अगर आप इंडेक्स लिखिए, सबसे पहले इंडेक्स से ही आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स, यहाँ पर उसका इंडेक्स हमने मेंशन कर लिया। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल आपसे पूछा जाएगा उसकी पहली कंडीशन ही है कि आपका आर और जो सी है वो बराबर होने चाहिए। हमारी अगर मैट्रिक्स आर बाय सी ऑर्डर की है तो आर और सी आपके बराबर होने चाहिए। तो आप चाहो तो अपने प्रोग्राम में ये चीज इंक्लूड भी कर सकते हो कि एक कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, आर को सी से कंपेयर करा रहा हूँ, आर और सी जब बराबर होंगे तो ही हम अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम बोल देंगे इनवैलिड मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं अपर ट्रायंगल का लॉजिक यहाँ पे क्रिएट करूं तो आप 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 2। देखिए, हमको मालूम है कि पहली जो पोजीशन होती है वो आई होती है, दूसरी जो पोजीशन होती है वो जे होती है। तो आई जे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप देखिए, आई मेरा जे के या तो बराबर है, यहाँ पे आई जे से, या तो आई यहाँ पे जे से छोटा है, आई यहाँ पे जे से छोटा है। इस जगह पर आई जे बराबर है, आई जे से छोटा है, और यहाँ पर आई जे के बराबर है। तो आई या तो जे से छोटा है या जे के बराबर है। अब आप इस मेन मैट्रिक्स में चेक करिए कि बाकी पे ये लॉजिक काम कर रहा नहीं कर रहा है। देखिए, आई और जे बराबर है, आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई जे के बराबर है, आई जे से छोटा है, आई जे के बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपर ट्रायंगल प्रिंट कराना है, जो मेरे अपर ट्रायंगल की यहाँ पे कंडीशन अगर देखें, तो अपर ट्रायंगल अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मेरी कंडीशन बनती है कि आई जो है वो आपका जे से या तो छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अब इसी का हम लोअर ट्रायंगल का लॉजिक समझते हैं। लोअर ट्रायंगल में क्या है, तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूं, हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1। तो देखिए, ये हमारा लोअर ट्रायंगल हमने शेप बनाया है। तो इसमें देख लेते हैं आई और जे के बीच में रिलेशन, आई जे के बराबर है। तो आई जे के बराबर है, क्योंकि देखिए आई जे बराबर है यहाँ पे, तो आई जे के बराबर तो है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इस जगह पे देखें, आई हमारा जो है जे से बड़ा है, यहाँ पर आई जे से बड़ा है, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे मैंने लिख लिया। तो आई मेरा जे से बड़ा है, यहाँ पे आई जे के बराबर है। तो लोअर ट्रायंगल के लिए मेरा लॉजिक निकल के आ गया कि आई जे से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और अपर ट्रायंगल के लिए मेरा लॉजिक निकल के आ गया आई जे से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। अब लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, हमें शेप भी मेंटेन करना है। अगर मेरे एलिमेंट, मैं अगर अपर ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे एलिमेंट इस शेप में प्रिंट होने चाहिए 1 2 3 5 6 9। तो शेप मतलब कि आप जब स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको इसी शेप में दिखनी चाहिए, आपको अपनी मैट्रिक्स जो है इसी शेप में दिखनी चाहिए। यहाँ पे आपको स्पेस है तो आपको स्पेस दिखना चाहिए। और अगर मैं लोअर ट्रायंगल की बात करूं तो आपको दिखना चाहिए 1 4 5 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये शेप इस तरह से दिखना चाहिए। तो अब देखिए, इसमें मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जब मैं लोअर ट्रायंगल का लॉजिक बनाऊंगा तो इस केस में मुझे स्पेस की चिंता नहीं है, क्योंकि देखिए, जब मैं पहला एलिमेंट प्रिंट करके लाइन को चेंज करूंगा, फिर 2 एलिमेंट प्रिंट करूंगा, फिर लाइन को चेंज करूंगा, तो फिर 3 एलिमेंट प्रिंट करूंगा, तो शेप ऑटोमेटिक नेचुरली शेप मेंटेन होगा इसका।
यहाँ पर हमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इस केस में मैं इफ कंडीशन तो ये लिख दूंगा, लेकिन इस केस में मुझे एल्स की जरूरत नहीं है लोअर ट्रायंगल प्रिंट करने के चक्कर केस में। अब अगर अपर ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, तो मैं 1 2 3 प्रिंट करूंगा। 1 2 3 प्रिंट करने के बाद जब मैं रो चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक स्पेस मेंटेन फोर्सफुली करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा जो 5 और 6 है वो 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो एलिमेंट तो सही प्रिंट होंगे लेकिन शेप अपर ट्रायंगल का यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस केस में मुझे जहां पर मैंने इफ लगाया था, अगर मान लीजिए अपर केस में, तो यहाँ पर मुझे एल्स लिख के स्पेस प्रिंट करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो आइए अब इस पूरे लॉजिक को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंट मेन, एक मैट्रिक्स मैंने ले ली। यहां पर मैं मैट्रिक्स का साइज मैक्सिमम ले लेता हूं, 10 बाय 10 मान लीजिए। रो कॉलम के लिए मैंने आरसी ले लिए, आई जे मैंने अपर आपके आउटर लूप और इनर लूप के लिए ले लिया। अब यूजर से सबसे पहले मैं आरसी की वैल्यू मांगता हूं, एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आपको इस चीज को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं कि यूजर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही एंटर करे, या तो आप आरसी ना लेके केवल एक आर ले लीजिए और केवल यूजर से बोलिए एंटर द नंबर ऑफ रोज कॉलम और एक ही वेरिएबल रीड करिए। तो आर लेंगे तो आप इनर लूप आउटर लूप भी आर तक चलाएंगे, इनर लूप भी आर तक चलाएंगे, तो आपका एक तो ये इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा तरीका, आप यूजर से आरसी मांग रहे हैं जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, मैंने आरसी मांगा, हम आर और सी की वैल्यू को सेपरेटली मांग रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी चेक करने वाला लॉजिक बाद में आएगा, पहले हम इनपुट ले लेते हैं, पहले एलिमेंट इनपुट ले लेते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू आर माइनस 1 आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू सी माइनस 1 जे प्लस प्लस, और यहाँ पे स्कैनफ लिख के एम्परसेंड ए आर आर आई जे मैंने लिखा। तो ये मैंने अभी एलिमेंट इनपुट ले लिया। आप चाहे तो इससे पहले भी लिख सकते थे आर और सी की वैल्यू का कंपैरिजन करके, लेकिन अभी हमने क्या किया, इनपुट पहले लेते हैं। अब आगे प्रोसीड करने से पहले हम चेक करते हैं इफ आर इक्वल टू सी। तो यानी कि अब जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम केवल तभी प्रोसेस करेंगे जब मेरा आर और सी आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए, अभी हमने जो लॉजिक बनाया था, क्या बनाया था कि हम पहले ले लेते हैं, मान लीजिए अपर ट्रायंगल वाला लॉजिक ले लेते हैं जिसमें हमें इफ और एल्स दोनों लिखने थे। तो मैंने यहाँ पे फिर से नेस्टेड लूप लगा लिया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू आर माइनस 1 आई प्लस प्लस। देखिए अब आएगा इस कोड, ये सब प्रोसेस तभी होगा जब आर और सी बराबर होंगे। फिर हम इसको आर और सी हमने जैसे बराबर लिखा है, बाद में हम इसको एल्स में लिख देंगे, इसके मैट्रिक्स इज नॉट वैलिड, इस तरह से कुछ भी मैसेज हम प्रिंट कर देंगे। तो अब ये इनर लूप लगा देता हूँ, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू सी माइनस 1 जे प्लस प्लस। अब देखिए, अब मुझे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, लेकिन कब प्रिंट करने हैं, जब मेरे इंडेक्स वैल्यूज में ये रिलेशन हो। तो मैं यहाँ पे लॉजिक लिख लिया, इफ आई लेस देन इक्वल टू जे। तो कंडीशन आई और जी, यानी कि हम एक तरह से देखा जाए, हम एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, हम केवल इंडेक्स वैल्यूज देख रहे हैं। हम इंडेक्स वैल्यू में कंपेयर कर रहे हैं कि आई अगर जे से छोटा या उसके बराबर है तो हमें एलिमेंट प्रिंट करना है। तो मैंने एलिमेंट प्रिंट करते समय इसका बात का ध्यान रखा कि परसेंट डी लिखने के बाद एक स्पेस मैंने दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स एंड किया और कॉमा लिखने के बाद अपना एलिमेंट प्रिंट कर दिया, जो कि मेरा ए आर आर आई जे है। अब देखिए, इफ लिखने के बाद अब मुझे, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जब मेरी लाइन चेंज होगी, तो लाइन चेंज होने में अगर यहाँ पर मुझे इस इंडेक्स वैल्यूज के लिए, यानी कि जब मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो रही है जिस केसेस में, क्योंकि हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 0 जो है ये फॉल्स हो रही है इस केस में, तो इस जगह पर हमको स्पेस प्रिंट करना है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, एल्स में मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और देखिए हमने क्या किया, केवल स्पेस लिखने के छोड़ दिया केवल। तो इफ एल्स, आप ये ब्रेसेस अवॉइड कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे। तो अब इस फॉर लूप को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब देखिए, आपका इनर लूप जब एंड होता है, तो मैंने बताया था कि लाइन चेंज करने से पहले आपको न्यू लाइन कमांड लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन कमांड एक लिख लूंगा और अब मैं आउटर लूप को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो इतना मेरा लॉजिक हो गया केवल अपर ट्रायंगल को प्रिंट करने का। तो इसमें मेरा शेप भी मेंटेन हो रहा है। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगल की। तो अभी
इसी केस में यहीं पे मैं लोअर ट्रायंगल का भी लॉजिक ऐड कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये हमारा पूरा हो चुका है कंप्लीट, अब हमें लोअर ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं लूप लगाऊंगा। देखिए ये लूप पूरा अपर ट्रायंगल प्रिंट कर देगा पहले, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तब जाके ये लोअर ट्रायंगल के लिए प्रोसीड करेगा। तो मैंने i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू रो माइनस 1 i प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू c माइनस 1 j प्लस प्लस। अब देखिए हमारी कंडीशन यहाँ पे थी i लेस देन इक्वल टू j, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ i ग्रेटर देन इक्वल टू j। ठीक उसका अपोजिट है, अभी हमने इसका लॉजिक चेक कर लिया था कैसे आया था। अब हम इस केस में प्रिंट कर रहे हैं एलिमेंट। फिर से मैंने ये किया कि एलिमेंट परसेंट डी लिखने के बाद डबल कोट्स स्पेस के बाद दिया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ कि 1 के बाद स्पेस आए तब जाके अगला एलिमेंट प्रिंट हो। फिर यहाँ पे मैंने एलिमेंट का इंडेक्स लिख दिया ARRIJ, इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब मेरा पहला एलिमेंट पहली रो प्रिंट होगी पूरी, तो पहली रो में केवल ये कंडीशन जो है एक ही बार ट्रू होगी, क्योंकि एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। देखिए आप i j के बराबर है, बाकी कंडीशन में i जो है मेरा j से ग्रेटर, हमारा जो इसका लॉजिक है ट्रायंगल का, तो हमारा यहाँ पर केवल 1 के लिए ट्रू होगा। तो फिर उसके बाद हमको एल्स लिखने के स्पेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी ऐसे ही एल्स प्रिंट स्पेस लिख देते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ना है। हम अननेसेसरी उसको इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, इसलिए मैंने आपको बोला कि हमको यहाँ पे एल्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब मैंने इफ क्लोज कर दिया, इनर लूप क्लोज कर दिया और आउटर लूप क्लोज कर दिया। अब हमारा पूरा जो प्रिंट हो चुका है प्रोग्राम, जो हमारा जो पैटर्न प्रिंट हो चुका है, अपर भी प्रिंट हो चुका है और लोअर ट्रायंगल भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब देखिए अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है। देखिए अभी जो मैंने इफ स्टार्ट किया था कंडीशन, उस इफ कंडीशन का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। अब मैं इसको एल्स मेंशन करना पड़ेगा, तो इसके आगे का मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। एल्स लिखूंगा मैं, एल्स में आप कोई भी एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, इनवैलिड मैट्रिक्स, कोई भी मैसेज जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है। अब देखिए तो इफ यहाँ इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक चला, फिर एल्स आ गया, फिर उसके बाद आपका आया रिटर्न 0 मेन क्लोज। अब देखिए लॉजिक हम यहाँ पे अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल का समझ चुके हैं, लेकिन अब हम एक ड्राई रन से समझ लेते हैं कि हमारा लॉजिक सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इनपुट RC की वैल्यू इनपुट लेने तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम इस लॉजिक को देखते हैं जहाँ पे हमने अपर ट्रायंगल प्रिंट कराया है। तो देखिए i की सबसे पहली वैल्यू, हम एक काम करते हैं, हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 का एक ब्लैंक बॉक्स बना लेते हैं, हम वैल्यूज उस हिसाब से पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 के लिए, j की वैल्यू 0 के लिए आएगा। तो i देखिए 0 है i की वैल्यू और j की वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू j। तो 0 जो है आपका 0 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यानी कि ये प्रिंट करेगा। तो यानी कि इंडेक्स थे 0 0, तो हमारा पहला एलिमेंट 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद j की वैल्यू जब होगी, अभी देखिए i की वैल्यू हमारी 0 थी, तो अभी हमारे पास 0 0 प्रिंट हो चुका है। अब j की वैल्यू बड़ी 1 हो गई, तो हमारा 0 1 हो गया। तो 0 1 के लिए देख लेते हैं, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि अभी भी कंडीशन आपकी ट्रू है, तो यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद j की वैल्यू जो है आपकी 2 हो जाएगी, तो 0 और 2, तो i आपका 0 है, j आपका 2 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, अभी भी आपकी वैल्यू कंडीशन ट्रू है, तो हमारा 3 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये एक बार भी एल्स पार्ट में इसमें नहीं गया, बाहर आएगा, लाइन चेंज करेगा, तो लाइन चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद i की नेक्स्ट वैल्यू पर गया, अब i की वैल्यू अभी तक हमारे पास 0 थी, अब i की वैल्यू हमारी 1 हो गई। अब 1 के लिए फिर आया अंदर, फिर j 0 से स्टार्ट होगा, तो देखिए इस बार क्या बन गया, i हमारा 1 है, j हमारा 0 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो जब ये फॉल्स हुई तो एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन ये उस बार केवल एक स्पेस प्रिंट कर देगा, तो यानी कि ये वाली जगह पे इसने एक स्पेस प्रिंट कर दिया। अब फिर से i की वैल्यू अभी भी आपकी 1 है, j की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो 1 1 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो हमारा एलिमेंट 5 था, हमारा एलिमेंट 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद j की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारा 1 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, तो हमारा 6 प्रिंट हो गया। तो इस बार हमारा 2 एलिमेंट प्रिंट हुए, पहली जगह पर स्पेस प्रिंट हो गया था। फिर से
इस लूप से बाहर आएगा इस वाले से, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी आपका एल्स में केवल पहली बार में एग्जीक्यूट हुआ था, बाकी 2 बार एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बाहर आया, लाइन चेंज करी, फिर हम इस लाइन में आ गए, तीसरी लाइन में। अब इस बार जे की वैल्यू, हमारी आई की वैल्यू हो गई 2। देखिए हम 0 1 2 थर्ड वाली रो में आ गए हम। अब जे की वैल्यू फिर से 2 0 2 1 2 2, यही वैल्यूज चलेंगी जे की। तो देखिए 2 0 यानी कि आई लेस देन इक्वल टू जे, कंडीशन फॉल्स है तो एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर आई लेस देन इक्वल टू जे, कंडीशन फॉल्स है, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर आई लेस देन इक्वल टू जे, यहाँ पर आपका ट्रू हो जा रहा है तो ये एलिमेंट प्रिंट कर देगा 9। तो आप देखिए हमारा जो लॉजिक है परफेक्टली काम कर रहा है, हमारा शेप भी मेंटेन हुआ है इसका, ट्रायंगल का अपर ट्रायंगल हमारा पूरा शेप इस शेप में मेंटेन किया है इसने, और स्पेस जहां पर आना था वहां पे स्पेस आया। तो इस तरह से अपर ट्रायंगल हमारा लॉजिक काम कर रहा है। सेम इसी वे में आप इसी को, जो लोअर ट्रायंगल का हमने लॉजिक लिखा हुआ है, इसमें हमने कोई एल्स पार्ट लिखा नहीं है, तो इसका ड्राई रन करना और इजी है। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिए, इसी कोड को कॉपी में कहीं पर नोट करके एक बार ड्राई रन करके देखिए कि आपका क्या शेप जो है मैट्रिक्स का लोअर ट्रायंगल इस तरह से प्रिंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आप लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल किसी भी मैट्रिक्स में प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू।